हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, अपना 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, अपना थर्ड चैप्टर मोशन इन प्लेन, समतल में गति, 2D मोशन। ठीक है, उसी में अपन ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने जाना था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना था, वेक्टर के प्रकार जाने थे, और मैंने जितने भी वेक्टर्स के टाइप्स बन सकते थे सबको डिटेल से बताया था कि कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट वेक्टर किसको, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। शून्य वेक्टर, शून्य सदिश क्या होता है ना, वो सब। अब उसी में एक सदिश के प्रकार ही है, उसी में एक जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, बोलना चाहूँ तो एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर है ना, अपने बहुत काम आने वाला है और आगे तक बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैं उसको उसी बेसिक तरीके से लेके आगे तक पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन को वेक्टर्स की प्रॉपर्टी वगैरह जानेंगे कि वेक्टर चेंज होगा, अगर घुमाएंगे तो एक स्थान से दूसरे, ठीक है ना, स्पेस में अगर अपन कहीं ले जाएं तो वेक्टर चेंज, सब चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपन एक वेक्टर का एक टाइप है, ठीक है, जिसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हो, एकांक सदिश बोलते की बातें करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग और यहाँ लिखेंगे एकांक सदिश, यहाँ लिखेंगे हेडिंग वही एकांक सदिश, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। हेडिंग अपन क्या बोलेंगे इसको भाई, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, एकांक सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, यूनिट वेक्टर, और उसको क्या बोलेंगे अपन, एकांक सदिश बोलेंगे। ठीक है? तो देखते हैं भाई यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है। ठीक है ना, एकांक सदिश, एकांक सदिश, और इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब देखो भाई, एकांक सदिश स्पेशल टाइप का वेक्टर है वेक्टर ही, लेकिन थोड़ा स्पेशल है, तो अपन स्पेशल तरीके से बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो देखो एकांक सदिश, सबसे पहली बात तो एकांक सदिश होता क्या है, इस चीज को जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि एकांक सदिश होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। देखो, एकांक यूनिट वेक्टर नाम से स्पष्ट होता है कि अगर इसके मैं परिमाण की बात करूंगा तो क्या होगा, यूनिट होगा, एकांक होगा, मतलब एक होगा। ठीक है, ये यूनिट होगा, इकाई होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तो कितना होगा, परिमाण एक होगा। ठीक है, ये फिर ऐसे लिखूं, वह सदिश जिसका परिमाण कितना, एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, अब परिमाण एक हो गया तो ये ओनली देखो कैसे, ओनली अगर अब देखो सदिश के लिए क्या होता था, एक परिमाण होती थी, एक दिशा होती थी। अब परिमाण तो यूनिट हो गया, वो तो एक हो गया, अब एक से मल्टीप्लाई करो ना करो वही चीज आएगी। तो एक तो परिमाण और एक डायरेक्शन। ठीक है, अब परिमाण तो यूनिट हो गया, बची क्या, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन दिशा बची। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, एकांक हो, इकाई हो। ठीक है, और जिस जो किसको प्रदर्शित करे, अब बच्ची क्या, दिशा, तो किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो तथा जो दिशा को प्रदर्शित करता हो, तथा जो क्या करता हो, दिशा को प्रदर्शित करता हो, क्या कहलाएगा भाई, एकांक सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं परिभाषा आपके लिए, लिखना, वह सदिश, वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण का परिमाण इकाई हो, का परिमाण इकाई हो तथा जो दिशा को प्रदर्शित करता हो, दिशा को प्रदर्शित करता है, एकांक सदिश कहलाता है। ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वह सदिश जिसका परिमाण कितना इकाई हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश, एकांक सदिश कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा, एकांक सदिश, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है भाई, वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, परिमाण कितना होना चाहिए,
यूनिट होना चाहिए, तो बचेगी क्या, डायरेक्शन, और किसको दिखाएगा, वो दिशा को दिखाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, एकांक सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांक सदिश। तो मैं इसे लिख दूं अर्थात, देखना भाई, अर्थात अपन ने पढ़ा था सदिश, ठीक है, यहां से समझना। सदिश, सदिश में क्या होता था, एक परिमाण होता था अपना, मैग्नीट्यूड था, कोई नंबर होता था, और एक क्या होती थी उसकी दिशा, एक क्या होती थी उसकी दिशा। तो अब एकांक सदिश की बात करूं मैं, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर की बात करूं मैं, एकांक सदिश, एकांक सदिश में क्या बन गया, परिमाण कितना हो गया उसका 1, और यहाँ कितना बची, दिशा बची। अब दिशा को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या ही आएगा, दिशा ही आएगा। तो एकांक सदिश क्या बन गया भाई, एकांक सदिश, परिमाण तो 1 हो गया, तो बचेगी क्या, केवल दिशा। परिमाण तो 1 हो गया, तो किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा भाई, दिशा को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करता है भाई, किसको प्रदर्शित करेगा, ये दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एकांक सदिश वह सदिश होगा जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, इकाई हो, और जो किसको प्रदर्शित करे, दिशा को प्रदर्शित, किसको प्रदर्शित करे, दिशा को प्रदर्शित करे। क्या कहलाएगा भाई, एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाएगा, एकांक। मैंने बता दिया सदिश को अपन कैसे लिखते थे, परिमाण और दिशा। अब एकांक सदिश के लिए परिमाण कितना हो गया, यूनिट, दिशा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, दिशा। तो ये केवल किसको दिखाएगा, दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, समझ में आया। एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, इकाई हो, एक हो, और जो किसको प्रदर्शित करे, दिशा को प्रदर्शित, क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। वेरी गुड। ठीक है, मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूं, यदि ए वेक्टर एक सदिश हो तो, ए वेक्टर एक सदिश हो तो उसके एकांक सदिश को के एकांक सदिश को, भाई देखना, के एकांक सदिश को ए कैप, कैसे भाई, ए के ऊपर कैप, ऐसे लिखेंगे, के एकांक सदिश को ए कैप, ए के ऊपर कैप लगाएगा दिन टोपी, है ना, के एकांक सदिश को ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, के एकांक सदिश को ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखेंगे एकांक सदिश, ए कैप से लिखेंगे। अगर एक कोई वेक्टर है, एकांक सदिश को ए कैप से लिखूंगा। अगर एक कैप लिखा मिल जाए, कोई ऐसे ऊपर कैप लिखा मिल जाए, तो आप समझ जाए क्या है, उस वेक्टर का एकांक सदिश है, या फिर क्या है, ये एकांक सदिश है। उसका परिमाण कितना है, 1, और किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को। ठीक है, तो एक चीज और लिख देता हूं मैं, यहां देखो, ठीक है, मैं लिखता हूं, अतः एकांक सदिश की परिभाषा एक और बनेगी भाई, अतः एकांक सदिश की परिभाषा से, देखना भाई, एकांक सदिश की परिभाषा ऐसे, एकांक सदिश की परिभाषा, एक तो अपन ने वो लिख ली, एक ये परिभाषा और बनती है, एकांक सदिश की परिभाषा। यहाँ लिखता हूं मैं एकांक सदिश, यहाँ क्या लिखता हूं मैं, एकांक सदिश। और एकांक सदिश कैसे होता है भाई, क्या होता है, सदिश, ये क्या होता है, सदिश, और नीचे क्या आएगा, सदिश का परिमाण आएगा, ये क्या आएगा भाई, सदिश का परिमाण आएगा, सदिश का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, सदिश, और सदिश का नीचे क्या आएगा, परिमाण, मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है भाई, अब देखो, यदि ए वेक्टर एक सदिश हो, यदि अपन ने मान लिया ए वेक्टर एक सदिश हो तो, एक सदिश हो तो भाई, एक सदिश हो तो एकांक सदिश, तो अपन क्या लिखेंगे भाई, एकांक सदिश। और एकांक सदिश लिखेंगे कैसे भाई, ए कैप, एकांक सदिश किससे लिखूंगा, ए कैप, ए कैप में कितना हो जाएगा, सदिश, ये बन जाएगा कितना, सदिश, और नीचे कितना लिखूंगा, सदिश का परिमाण। या तो ऐसे लिख सकते हो, मैं मोड़ लगा के लिखूं तो इसको अभी बताऊंगा, मैं परिमाण निकालना भी सिखाऊंगा। अगर मैं इसे मोड़ लगा के लिख दूं तो इसको परिमाण, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ए वेक्टर और परिमाण को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। परिमाण क्या होता है, स्केलर होता है, परिमाण क्या होता है भाई, स्केलर होता है। ठीक है, तो मतलब यहां से ये बना अपने पास ए का कैप, मतलब ए का एकांक सदिश कितना बन जाएगा भाई, सदिश बटा सदिश का परिमाण। यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा ए वेक्टर, ये बन जाएगा सदिश, और ये सदिश डायरेक्शन। तो यहाँ भी तो मैं यही लिख रहा था, यहाँ भी तो मैं ये लिख रहा था, सदिश, सदिश इक्वल टू क्या, परिमाण और दिशा। तो ये उसका परिमाण आ गया सदिश का, और ए कैप क्या आ गई, उसकी दिशा आ गई, ए कैप क्या आ गई, उसकी
दिशा आ गई, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सदिश इक्वल टू क्या हो गया भाई, वही चीज निकल के आ गई, सदिश। सदिश इक्वल टू कितना, उसका परिमाण और उसकी क्या आ गई भाई, दिशा आ गई। परिमाण और उसकी क्या आ गई भाई, दिशा। तो कोई भी वेक्टर हो उसको ऐसे लिखा जाता है, तो अपन ने यहाँ निकाल भी लिया। एकांक सदिश, एकांक सदिश इक्वल टू कितना, सदिश बटा सदिश का परिमाण। या ए वेक्टर का मोड लिखो या डायरेक्टली ए लिखो, एक ही बात है, मोड को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एकांक सदिश कितना बन जाएगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ए वेक्टर इक्वल टू कितना बन गया, ए का परिमाण इंटू उसकी डायरेक्शन बन गया, ठीक है। तो हमेशा अपन वेक्टर को इसी फॉर्म में लिखेंगे, उसका परिमाण लिखेंगे, उसके साथ उसकी क्या लिखेंगे, दिशा लिखेंगे, उसके साथ उसके क्या लिखेंगे, दिशा लिखेंगे। तो बोलते हैं अपन एकांक सदिश, ठीक है भाई। तो बोलेंगे अपन क्या, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश का परिमाण कितना, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, इसका परिमाण होता है कितना, 1 इकाई, यूनिट बोल सकते हो, 1 बोलो, इकाई बोलो, यूनिट बोलो। और दिशा होती है इसकी, और क्या होती है ओनली, दिशा। दिशा होती है जो किसमें, एक वाली डायरेक्शन में। कहाँ पे होगी, एक वाली डायरेक्शन में, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात अपन ने क्या पढ़ा, एकांक सदिश। एकांक सदिश की एक परिभाषा क्या, वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, इकाई हो, एक हो, तो जो किसको प्रदर्शित करे, दिशा को, ठीक है। मैंने यहाँ से बता भी दिया आपको कि अर्थात सदिश, सदिश कैसे, परिमाण और दिशा। तो परिमाण तो कितना हो गया, यूनिट, बची क्या, दिशा, तो किसको करेगा, केवल दिशा को, ठीक है। अगर ए वेक्टर को एक सदिश है तो उसका एकांक सदिश कैसे लिखेंगे, एक कैप से लिखेंगे। एक परिभाषा ये बनती है एकांक सदिश की परिभाषा से, एकांक सदिश सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। अगर एक कोई वेक्टर मान लिया तो उसका क्या, एक कैप हो गया, सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण मैं निकालना सिखाऊंगा, अभी के लिए ऐसे लिखना है कि अगर सदिश को मोड के रूप में लिख क्या दिखाएगा, परिमाण, या फिर डायरेक्ट लिख दूं ऐसे। परिमाण कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये बन गया, अब ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना, ए कैप बन गया, मतलब उसका परिमाण और उसकी दिशा बन गई। तो ऐसे अपन सदिश को लिख देते हैं, ठीक है। तो परिमाण कितना हो जाएगा 1, और किसको दिखाएगा, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करेगा, किसको दिखाएगा, केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि भाई ये एकांक सदिश, इसका मात्रक क्या होगा, एकांक सदिश का मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी, मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी, ठीक है। तो देखा, मैं बात कर लेता हूँ अगले पेज पे, एकांक सदिश, ठीक है। तो चूंकि एकांक सदिश कैसे था भाई, क्योंकि अपने पास एकांक सदिश ऐसे था भाई, एकांक सदिश अपने पास एकांक सदिश कुछ इस टाइप से था, एकांक सदिश। और एकांक सदिश कैसे था भाई, एक एफ इक्वल टू कितना, यहाँ बनेगा सदिश बटा सदिश का परिमाण, यहाँ बनेगा सदिश बटा सदिश का परिमाण। अब मान लो सदिश अपना ऐसे हो, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे मीटर भी अंदर दे दे, के भी अंदर दे दे, फोर्स वेक्टर हो गया, तो उसका क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। और नीचे उसका परिमाण लिखूंगा तो भी क्या आता है, न्यूटन आता है, तो भी क्या आएगा, न्यूटन। अरे एक तो ऐसे लिखे भाई, फोर्स वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिखे भाई, एफ कोई वेक्टर है जो ऐसे लग रहा है 2i कैप प्लस कितना 4j कैप प्लस कितना 5k कैप, और ये न्यूटन है। अगर मैं इसके परिमाण की बात करूंगा तो परिमाण में इतना लिख देगा भाई 5 न्यूटन, परिमाण में इतना लिख देगा 5 न्यूटन, वहां ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना न्यूटन, यहाँ भी कितना न्यूटन, मतलब जो एकांक सदिश है वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब डायमेंशन की बात करूं, मान लो यहाँ भी फोर्स होता, यहाँ भी फोर्स होता, जैसे मैं एफ कैप लिखूँ, एफ कैप कैसे लिखूंगा, एफ फैक्टर अपॉन कितना, एफ फैक्टर का परिमाण, परिमाण भी किस में आया, न्यूटन में, एफ फैक्टर भी किस न्यूटन में, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये भाई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि एकांक सदिश का डायमेंशन, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। ओनली इसका परिमाण 1 होता है, और किसको दिखाता है कि दिशा को दिखाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये चीजें, एकांक सदिश मैं लिख देता हूँ साथ में, एकांक सदिश, एकांक सदिश मात्रकहीन, सीमाहीन, मात्रकहीन लेस तथा डायमेंशनलेस। एकांक सदिश मात्रकहीन तथा विमा है। एकांक सदिश कैसे होता है भाई, मात्रक सीमाहीन होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा भी दिया, एग्जांपल देके मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है भाई। ये अपना एकांक सदिश था। अब अपन चलते हैं, अपन को कार्तीय निर्देश तंत्र, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे एकांक सदिश, कैसे कैसे क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं भाई, ठीक है। तो एकांक सदिश ये था,
ये थी डायमेंशन क्या होता है, परिमाण वगैरह मैं भी निकालना सिखा दूंगा आपको सारी चीजें। ठीक है, आगे की बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्रों के लिए, एक मिनट, हाँ भाई देखो आगे अपन बात कर लेते हैं, एकांक सदिश हो गया, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्रों के लिए। ठीक है भाई, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, इसमें अपन यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं, एकांक सदिश की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ाया था, तो एक तो 1D वाला, 2D वाला, 3D वाला, तीनों चीजें बताई थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एक विमीय के लिए, देखो भाई अगर मैं बात करता हूं एक विमीय, ठीक है, मतलब एक सरल रेखा की बात हो, एक विमीय के लिए, एक विमीय के लिए देखना भाई, एक विमीय के लिए बात करूं तो मतलब ये अपना अगर मूल बिंदु हो तो ऐसा कोई डायरेक्शन होगा, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन बोल 1D के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ जब मैं कार्तीय निर्देश तंत्र लूंगा तो ये चीजें ऑलरेडी पहले से फिक्स होती हैं, ऑलरेडी पहले से फिक्स होती हैं। जैसे मैं एक्स में चला, 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, 5 मीटर, तो जो एक्स डायरेक्शन में एकांक सदिश लिखूंगा मैं, अब 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर तो क्या हो गया, परिमाण हो गया। अगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, किस में चल रहा हूँ भाई, प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है भाई आई कैप। ध्यान रखना, एकांक सदिश कितना होता है, कैप लग गया मतलब एकांक हो गया, और इस वाली डायरेक्शन में कितना होता है, आई कैप होता है, इस वाली डायरेक्शन में कितना होता है, आई कैप होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक लिखना चाहूं, ये अपना 0 0 मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ पे अगर स्थिति सदिश लिखूं मैं एक विमीय के अंदर, स्थिति सदिश अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूं स्थिति सदिश, तो यहाँ पे आर वेक्टर लिखूं, पोजीशन वेक्टर आर से लिखते हैं, ये कितना बन जाएगा, एक्स चला किधर, आई कैप के अंदर। तो ये अपने आप तुम समझ जाओगे कि तुम एक्स डायरेक्शन में तो चल रहे हो, लेकिन कौन सी में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल, ठीक है, एक्स में चल रहे हो, लेकिन आई कैप है, आई कैप किसके अंदर है, प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अगर मान लो आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ये मूल बिंदु के इधर, ये हो गई कितनी, एक्स डैश, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो माइनस कितना हो जाएगा, आई कैप हो गया, माइनस कितना हो गया, आई कैप हो गया। अगर ये ऐसा लिखा मिल जाए, स्थिति सदिश ऐसा लिखा मिल जाए, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स कितना, आई कैप, या फिर ऐसा लिखा मिल जाए आर वेक्टर इक्वल टू कितना, एक्स और माइनस कितना, आई कैप, तो आप समझ जाना आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं भाई, एक विमीय गति के लिए एक विमीय निर्देश तंत्र में, एक विमीय किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, वाई भी हो सकती है, एक विमीय निर्देश तंत्र में धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में एकांक सदिश, धनात्मक एक्स दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश कितना होता है भाई, आई कैप। ठीक है, जबकि जबकि ऋणात्मक एक्स दिशा में, ऋणात्मक एक्स दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश अगर नेगेटिव डायरेक्शन की बात करूं, माइनस आई कैप होता है भाई,
कितना होता है माइनस आई कैप, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस आई कैप का है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आई कैप लिखा मिल जाए तो समझ जाना एक्स डायरेक्शन में, और माइनस आई कैप लिखा मिल जाए तो माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार अगर द्विविमीय निर्देश तंत्र की बात करूं मैं, द्विविमीय, ठीक है, किसी तल के अंदर द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए, द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए, जैसे अपना एक्स वाई प्लेन पढ़ते थे अपन 2D के अंदर, तो एक्स वाई के अंदर कैसे होता था, ऐसे होता था कुछ, मान लो हो सकता है एक्स यहाँ हो और हो सकता है ये कहाँ हो, वाई हो। इसी प्रकार इधर अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा अपन को कितना, एक्स डैश मिलेगा, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में अपन को क्या मिलेगा, वाई डैश मिलेगा, ठीक है। और ये ओरिजिन 0,0 होगा, ये ओरिजिन क्या होगा 0,0। अब देखो जैसे अपन ने एक्स डायरेक्शन में कितना था भाई आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कितना आई कैप, और एक्स डैश में कितना माइनस आई कैप, तो उसी प्रकार जे में वाई डायरेक्शन में होता है यहाँ जे कैप, और वाई डैश डायरेक्शन में होता है माइनस जे कैप, एक अंक सदिश होता है, ठीक है भाई। एक्स में कैसे, जैसे आई कैप, अपन आई कैप लिखा मिल जाए तो अपन समझ जाएगा ये कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, और जे कैप लिखा मिल जाएगा तो अपन अपने आप समझ जाएंगे कौन सी, ये जे कैप डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में चल रहा है। अगर माइनस में लिखा मिल जाए माइनस आई कैप, तो आप समझ जाना कि ये एक्स में तो चल रहा है लेकिन ऋणात्मक दिशा में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अगर माइनस जे कैप लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि वाई में तो चल रहा है लेकिन वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्थिति सदिश देखना चाहूँ, मान लो ये कोई अपना पॉइंट था P, इसके निर्देशांक एक्स वाई होंगे, कोई इसके निर्देशांक क्या होंगे एक्स वाई होंगे, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये कितना वाई, ये कितना हो जाएगा भाई वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना वाई, इसी प्रकार ये भी एक्स, और ये कितना हो जाएगा वाई। अब देखो अपन को स्थिति सदिश चाहिए, तो ये वाला इसका स्थिति सदिश होता है जिसको आप क्या लिखते हो आर वेक्टर लिखते हो, जिसको आप क्या लिखते हो भाई आर वेक्टर लिखते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द्विविमीय निर्देश तंत्र में, मैं लिखता हूँ यहाँ पे द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। एक्स का तो लिखा दिया, धनात्मक वाई दिशा, द्विविमीय निर्देश तंत्र में धनात्मक वाई दिशा, धनात्मक वाई दिशा में एकांक सदिश, धनात्मक वाई दिशा में एकांक सदिश, और वो आता है भाई जे कैप, धनात्मक वाई दिशा में जे कैप, तथा ऋणात्मक वाई दिशा, तथा ऋणात्मक वाई दिशा, ऋणात्मक वाई दिशा में एकांक सदिश, ऋणात्मक वाई दिशा में एकांक सदिश, वो आता है कितना भाई माइनस जे कैप आता है, ठीक है। जैसे वहां ई कैप आता था यहाँ जे कैप हो जाएगा, एकांक सदिश माइनस जे कैप होता है भाई, कितना होता है भाई माइनस जे कैप होता है। अतः स्थिति सदिश की बात कर लूं मैं, अतः स्थिति सदिश भाई, अतः स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश की बात करूं तो ये हो जाएगा कितना आर वेक्टर, और आर वेक्टर कितना भाई एक्स आई कैप प्लस कितना हो जाएगा वाई जे कैप। वहां एक्स आई था ओनली 1D के अंदर चल रहे थे, अब 2D के अंदर एक्स में इतना चला, फिर किस में चला वाई में चला, तो किधर हो जाएगा एक्स आई कैप, मतलब एक्स से तो कितना चला आई कैप के अंदर धनात्मक एक्स के अंदर, और वाई में कितना चला धनात्मक वाई में वाई चला, तो वाई जे कैप होगा, दोनों को ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा उसका स्थिति सदिश हो जाएगा 2D के अंदर, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 3D के अंदर की, देखो त्रिविमीय निर्देश तंत्र की बात करूं मैं यहाँ बात करता हूं मैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र, ठीक है भाई, त्रिविमीय निर्देश तंत्र, ठीक है। तो त्रिविमीय की बात करूं मैं, तो त्रिविमीय में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा, कोई त्रिविमीय में क्या हो जाएगा जेड और आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखो, अगर मैं 3D की बात करूं, अगर इस डायरेक्शन में मानूं एक्स, इधर कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। इधर मैं बात कर लेता हूं कितना बता एक्स डैश, इधर कितना हो जाएगा बताओ वाई डैश। अगर इस डायरेक्शन में मैं जेड मानूं,
ये कितना हो जाएगा वाई डैश, इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बताओ ये जेड, तो इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इधर पीछे की तरफ जेड डैश बोल दो, ठीक है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जेड, अंदर की तरफ माइनस जेड, ठीक है। तो ये अपना मूल बिंदु है, ये अपना क्या है मूल बिंदु 0,0,0। अब देखो एक्स में कितना था बताओ आई कैप, एक्स डैश में कितना बताओ माइनस आई कैप, इसमें कितना बताओ जे कैप, और इसमें कितना माइनस जे कैप, ठीक है, इसमें कितना के कैप हो जाता है, और इसमें कितना भाई माइनस के कैप हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, एक्स में कितना आई कैप, माइनस एक्स में माइनस आई कैप, वाई में कितना जे कैप, माइनस वाई में माइनस जे कैप, जेड में कितना के कैप, और माइनस जेड में कितना माइनस के कैप, ये डायरेक्शन आएंगी। तो आप जैसे ही आए तो आप तुरंत समझ जाना कि एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, माइनस एक्स में चल रहा है, माइनस वाई में चल रहा है, प्लस एक्स में चल रहा है, कहाँ भी चल रहा है आपको तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एकांक सदिश का अपन यूज करते थे। तो मैं लिख दूं त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में धनात्मक जेड दिशा, धनात्मक जेड दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश धनात्मक जेड दिशा में एकांक सदिश होगा भाई के कैप, जबकि ऋणात्मक जेड दिशा, ऋणात्मक जेड दिशा में एकांक सदिश, में एकांक सदिश, और एकांक सदिश होगा कितना भाई माइनस के कैप होगा, ठीक है भाई। ऋणात्मक जेड दिशा में कितना होगा माइनस के कैप होगा, धनात्मक में कितना होगा के कैप। अतः स्थिति सदिश की बात करूं मैं, अतः स्थिति सदिश, ठीक है भाई, स्थिति सदिश 3D के अंदर कितना बन जाएगा स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश कैसे लिखूंगा बताओ आर वेक्टर, आर वेक्टर में एक तो एक्स आई कैप में, वाई किधर जे कैप में, और जेड किधर बताओ के कैप में बन। अगर इसका परिमाण लूं तो अभी के लिए ध्यान रखना मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आगे परिमाण, तो परिमाण कैसे लिखते हैं बताओ आर वेक्टर का मोड, या फिर आर और परिमाण ऐसे लिखेंगे भाई अंडर रूट कर देना और इन सब का वर्ग करके जोड़ देना। अभी के लिए ध्यान रख लेना, याद कर लेना, बाकी मैं निकालना सिखाऊंगा भाई। इससे ऐसे ही परिमाण निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालना होगा तो अपन वर्ग करके जोड़ के उनका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये अपना एकांक सदिश था, कैसी कैसी चीजें होती हैं वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे देखी हैं भाई अच्छे से, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं अपन। अब ये एकांक सदिश था, एकांक सदिश पूरा था, एक्स में कैसे होता है 1D में 2D में उसका स्थिति सदिश कैसे कैसे निकालेंगे वो सब चीजें, ठीक है। अब अपन कुछ प्रॉपर्टी और वेक्टर की जान लेते हैं, ठीक है, सदिश के कुछ गुण हैं, गुणधर्म हैं, वो अपन जान लेते हैं कैसे कैसे। देखो भाई हाँ, बाकी तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ सदिश की, सदिश के गुण या गुण लिख लो। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है भाई, उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन, एक दो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी देखना, पहली प्रॉपर्टी वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लो अपने पास वेक्टर है, कोई वेक्टर है, वेक्टर में क्या है एक तो उसका परिमाण है, एक क्या है दिशा है। वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें अपने पास होती हैं भाई, एक तो परिमाण होता है, एक क्या होता है उसकी दिशा होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक परिमाण एक दिशा। अगर मान लो अपन वेक्टर में किसी एक भी चीज को अपन ने चेंज किया, परिमाण को चेंज, कल मैंने पढ़ाया था दिशा को चेंज कर दे, दोनों को चेंज कर दे, तो वेक्टर क्या हो जाएगा बदल जाता है, तो वेक्टर क्या हो जाता है बदल जाता है, ठीक है। तो मान लो ये अपने पास वेक्टर है, ये अपने पास मान लो कोई वेक्टर है इस टाइप से, ठीक है, मान लो ये कोई ए वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को समान रखना है तो इसकी जो लेंथ, लेंथ बोले तो परिमाण, और इसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों को फिक्स रखा जाए, सेम रखा जाए, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर लूँ, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बशर्ते उसका क्या परिमाण और दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या भाई, बशर्ते उसका परिमाण और दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो उसको रोटेट करना है, 360 डिग्री से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर किसी एंगल से करोगे
तो फिर चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्यों? जैसे ही तुम एंगल से रोटेट करोगे, मान लो ये वेक्टर ऐसा था, अगर मुझे चाहिए तो इसका लेंथ भी इतनी रखूं और इसकी डायरेक्शन भी मैं ऐसे रखूं, ये रखूं, यहाँ लाके भी यहाँ लाके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इतना परिमाण, इधर ही डायरेक्शन, इधर ही डायरेक्शन, तो वेक्टर बदला क्या? नहीं बदला। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं मैं? यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये लो भाई, कोई वेक्टर बदला क्या? नहीं बदला। परिमाण भी वही रहा, दिशा भी वही रहा। ठीक है, अगर मान लो इस वेक्टर को मैं थोड़ा घुमा देता, अभी ऐसे था, मान लो मैं वेक्टर को यहाँ लिख रहा हूं, लेकिन वेक्टर तो ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, थोड़ा मैंने उसको क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, मतलब यहां से थीटा एंगल पे घुमा दिया, ऐसे थीटा एंगल। अब मान लो बरसरते परिमाण, मतलब इसकी लेंथ तो सेम रखी आपने, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो क्या हो गई, बदल गई। पहली डायरेक्शन ये थी, अब ये डायरेक्शन में आ गया। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं? परिमाण तथा दिशा। जैसे ही परिमाण तो सेम रखा, लेकिन जैसे ही दिशा बदली, वेक्टर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? बदल जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर की परिमाण और दिशा को सेम रखते हो, समान रखते हो, तो तुम उस वेक्टर्स को, उस सदिश को मुक्त आकाश में, होल स्पेस के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी विस्थापित कर सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए, उसका परिमाण और उसकी दिशा दोनों क्या हो? अपरिवर्तित, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो अपनी यही है, तो लिख देता हूं। हाँ लिखो, यदि किसी सदिश सदिश के परिमाण तथा दिशा, किसी सदिश के परिमाण तथा दिशा को अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित मतलब बिना परिवर्तन के, ठीक है, को अपरिवर्तित रखते हुए सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जा सकता, पर विस्थापित किया जा सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं अपन? उसको विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो अपने पास कोई ये वेक्टर था, पहले इस वाली डायरेक्शन में, तो नाम दिया आपने कोई वेक्टर। अब इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसका परिमाण और डायरेक्शन क्या रखी? सेम रखी। परिमाण और डायरेक्शन क्या रखी? सेम रखी। ठीक है भाई, लेंथ इतनी, डायरेक्शन भी। मान लो पहले ये कोई वेक्टर ऐसे था, पहले कोई वेक्टर कैसे था? ये ऐसे था, ये कोई ए वेक्टर था, इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ रख दूँ कहीं भी, लेकिन परिमाण और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई? परिमाण और डायरेक्शन क्या सेम होनी। ठीक है भाई, अपन करेंगे ऐसा, त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज ऐसे ही करूंगा, शिफ्ट करूंगा, लेकिन बशर्ते का डायरेक्शन और परिमाण क्या रखूंगा? फिक्स रखूंगा। पहली बात तो ये सीख लेने की है, कोई भी सदिश है अगर उसकी डायरेक्शन से रखे, परिमाण से रखे, तो कहीं भी ले जा, कर भी ले जा सकते, डायरेक्शन और परिमाण चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी उसकी। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। दूसरी प्रॉपर्टी सदिश का अदिश या संख्या से गुणा, सदिश का अदिश राशि से, अदिश राशि, अदिश का अदिश राशि से। ठीक है भाई, देखना भाई, मान लो अपने पास कोई ए वेक्टर था, अपन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे, -2 से कर दे, -3 से कर दे, उस पर क्या चेंज है? पे क्या चेंज आएगा? देखो
अगर मैं धनात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं, धनात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं, माना एक सदिश, माना एक सदिश ए वेक्टर, और ए वेक्टर मैंने कुछ इस टाइप से मान रखा है भाई, ये अपने पास क्या है, कोई ए वेक्टर है। यदि सदिश को, सदिश ए वेक्टर को, यदि सदिश ए वेक्टर को एक धनात्मक संख्या, धनात्मक ले रहा हूं भाई, एक धनात्मक संख्या स्मॉल एन से गुणा किया जाए तो, स्मॉल एन से गुणा किया जाए तो, ठीक है भाई, स्मॉल एन से मैं क्या कर रहा हूं, उसको गुणा, मतलब मैंने क्या बना दिया बताओ, एन ए वेक्टर बन गया। अब ए कोई क्या है, नया वेक्टर बन गया कोई, ये क्या बन गया कोई, मैं इसको नया वेक्टर मान लूँ, कोई बी वेक्टर मान। अब मैंने जैसे इसको एन से मल्टीप्लाई किया, और एन क्या है, धनात्मक, एन क्या है, धनात्मक, तो डायरेक्शन तो इसकी यही रहने वाली है, डायरेक्शन तो इसकी क्या रहने वाली है, यही डायरेक्शन रहने वाली है। उसका परिमाण जैसे एन की जगह 2 रखा तो इसका डबल हो जाएगा, 3 रखूंगा 3 गुना हो जाएगा, 4 रखूंगा 4 गुना हो जाएगा, 5 रखूंगा 5 गुना हो, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, कब, जब धनात्मक संख्या से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये अपना बी वेक्टर बनेगा, कोई मान लो एन टाइम्स है, अब एन टाइम्स कुछ भी हो सकता है, ये बनेगा बी वेक्टर इक्वल टू कितना, एन ए वेक्टर, अर्थात सदिश की दिशा समान रहेगी, अर्थात सदिश की दिशा समान रहेगी, जबकि सदिश की दिशा क्या रहेगी भाई, समान रहेगी, जबकि परिमाण स्मॉल एन गुना जाएगा। परिमाण क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल एन गुना हो जाएगा, ठीक है, परिमाण स्मॉल एन गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं माइनस एन से गुणा करता, अगर मैं क्या करता बताओ, माइनस कोई नेगेटिव नंबर है, कोई ऋणात्मक संख्या है, उससे मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता, देखना भाई, ठीक है भाई। देखो, यदि सदिश ए वेक्टर को एक ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या माइनस एन से गुणा किया जाए तो, माइनस एन से गुणा किया जाए तो, चलो ठीक है भाई, करते हैं। देखो, ये अपने पास क्या है, ए वेक्टर, और मैंने इसको क्या किया, माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब इसका परिमाण बढ़ जाएगा, परिमाण तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बी वेक्टर इक्वल टू बन जाएगा माइनस एन कितना, ए वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट हो जाएगी। अब परिमाण तो क्या होता है, मोड होता है, तो परिमाण का मान तो बढ़ेगा कितना, एन टाइम्स, परिमाण तो क्या दिखा रहा है, एन टाइम्स। मैंने बोला था जब प्लस माइनस सदिश में आता है तो वो डायरेक्शन को दिखाता है, प्लस माइनस आता है तो डायरेक्शन को दिखाता है, तो उसका परिमाण एन टाइम्स बढ़ जाएगा, परिमाण तो कितना बढ़ जाएगा, एन टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, कब, जब ऋणात्मक संख्या से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अतः सदिश का परिमाण स्मॉल एन गुना हो जाता है, तथा सदिश की दिशा विपरीत, होगी, सदिश की दिशा क्या होगी भाई, अपोजिट होगी, विपरीत होगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या पढ़ी थी अपन ने, तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, सदिश, हाँ, तो अगर धनात्मक से करता हूं तो परिमाण उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, जैसे डबल हो जाएगा, 3 से 3 गुना हो जाएगा,
और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो परिमाण तो उतने टाइम से बढ़ेगा, जैसे -2 से किया तो डबल बढ़ेगा परिमाण तो, लेकिन माइनस क्या दिखाएगा, डायरेक्शन तो दिशा क्या हो जाएगी उसकी, विपरीत हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी भाई, विपरीत हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है भाई। हाँ, अब सुनो भाई मेरी बात, जहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बोलेगा, बाकी अपन अब कल स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कल सदिशों का योग के बाद घटाना। अब योग में भी दो टाइप से पढ़ेंगे, एक ग्राफीय मेथड, ग्राफिकल मेथड से, और एक मैथमेटिकल मेथड से। कल योग पढ़ेंगे, योग के बाद घटाना या व्यवकलन या वियोजन पढ़ेंगे। ठीक है, और वियोजन के बाद फिर गुणनफल पढ़ेंगे टाइप से, अदिश और सदिश गुणन। ठीक है, और उसके बाद प्रक्षेप गति वगैरह वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल हम। ठीक है, सेम टाइम। ओके भाई, थैंक यू।